नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर एक्सलेंट एजुकेशन ऑफ 11th-12th कॉमर्स, FY SY TY BCom CA एंड CS ऑल लेवल्स। दोस्तों, 12th कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट में हमारे पार्ट 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिस चैप्टर में से आपको बोर्ड में सेक्शन बी में 1 मार्क का एक VSQ आता है और सेक्शन ई में 8 मार्क का एक फुल फ्लेज सम आता है। यानी कि इस चैप्टर का बोर्ड का टोटल वेटेज है 9 मार्क्स का। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को यहां पर जो दिक्कत होती है वो ये 8 मार्क के फुल फ्लेज एग्जाम्पल सॉल्व करने में होती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज के इस मैराथन सेशन के अंदर मैं आप लोगों को इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लाइव करवाने वाला हूं, जिसके अंदर सारे के सारे एग्जांपल, सारे टेबल्स, वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन, इवन कैलकुलेटर का यूज भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो, चाहे जिसकी प्रिपरेशन काफी वीक हो या चाहे जो एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा है, सभी स्टूडेंट को इस पूरे सेशन से टेरिफिक बेनिफिट होगा। तो इस पूरे सेशन को ध्यान से देखना, मेरे साथ साथ सारी चीजों को जरूर सॉल्व करना। इस चैप्टर का साथ स्मार्ट स्टडीज पैम्पलेट जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड करके उसको अपने साथ रखें। अगर पैम्पलेट ना हो तो टेक्स्ट बुक को साथ में रखें। उसी के साथ साथ नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, इन सब को अपने पास ही रख के मेरे साथ साथ ये सारे के सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। और इस वीडियो को आप अपने जितने भी फ्रेंड्स 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। सभी स्टूडेंट्स को इससे टेरिफिक बेनिफिट होगा। बट ये चैप्टर मैं टेक्स्ट बुक के एंगल से शुरू करूं उससे पहले ये चैप्टर को थोड़ा हम लोग बॉलीवुड के नजरिए से भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग हमारे एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये फुल फ्लेज एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करें इससे पहले ये आपको फुल फ्लेज एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करने होते हैं उसके स्टेप्स अच्छे से याद रहने चाहिए, क्योंकि अगर वो सारे स्टेप्स आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर है तो इस चैप्टर का कोई भी एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो उस सेशन को भी आप लोग जरूर देखें अभी तक अगर आपने वो ना देखा हो तो। चलिए, ये एग्जाम्पल में क्या कहा है, आभा एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो दोस्तों, यहां पर जो 2:1 है ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:1 जो दिया है दैट इज ओल्ड रेशियो। तो यहां पर आप पैम्पलेट में ही लिख दीजिए कि दिस इज ओल्ड रेशियो। उसके बाद their balance sheet as on 31st March 2017 was as under। अभी यहां पर डेट आपको एग्जाम में लेटेस्ट वाली देंगे, लाइक 2023 या 24 इस तरह से डेट देंगे। बैलेंस शीट में देखते हैं लायबिलिटी साइड पर क्या क्या चीजें अपने को दी हुई है। तो देखो, लायबिलिटी साइड पर कैपिटल अकाउंट आभा और बीना का, उसके बाद देखो ध्यान से जनरल रिजर्व, वर्कर कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सारी चीजों को मैंने टिक मार्क इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को आगे स्टेप्स याद हो। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है बैलेंस शीट की, जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सारी लायबिलिटी है। उसी तरह से अगर हम असेट साइड की बात करें तो गुडविल अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम में आती है दोस्तों। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड बेड डेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद अगेन देखो एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम में आता है। तो ये एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद एग्जाम्पल में हमको जो बैलेंस शीट दी है उसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें क्या बोला है देखो, दे एडमिटेड रुसेल एज अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कौन सा आया है, रुसेल, ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस। और यहां पर अलग अलग सारी कंडीशंस अपने को दी हुई है। मेन चीज देख लीजिए, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:1:2 रखना है, ये भी दे दिया है। हम लोग मेन चीज देख लेंगे सबसे पहले कि एग्जाम्पल में हमको पूछा क्या है। तो ये एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए, तो यहां पर बुक में पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये कहां है, पर आपको नॉर्मली बोर्ड में जर्नल एंट्री पूछते नहीं है।
ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन के एग्जांपल में जर्नल एंट्री लिख के समझाई थी। अब यहां पर मैं आपको जर्नल एंट्री ओरली समझाऊंगा, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि बोर्ड में आती नहीं है, नॉलेज के लिए मैं जरूर बताऊंगा। बोर्ड में आपको क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आप देखो टोटल 4 चीजें नॉर्मली कोई भी एग्जांपल में आपको बनाने को आएगी। तो आप सब लोग अपनी नोटबुक निकालें, साथ में पेन पेंसिल ले लीजिए। तो चलिए, सपोज ये आपकी नोटबुक है, तो नोटबुक में सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आप जो भी नोटबुक में एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हो, वो नोटबुक का जो भी पेज है जिस पे आप एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये पेज पे आप एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हो, तो इस एग्जाम्पल के लिए आप क्या करोगे, नोटबुक के पेज को सेंटर से इंक्लूडिंग मार्जिन फोल्ड कर देंगे। अगर आप फोल्ड करोगे तो आपको एग्जैक्ट सेंटर में क्रीज लाइन मिल जाएगी। तो इस तरह से नोटबुक को पहले पेज फोल्ड कर दीजिए। अभी स्केल और पेंसिल ले लीजिए। सबसे पहले मैं टाइटल दे देता हूं, पहले वाले पेज पे हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला मैं यहां पर लिख रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और पहले पेज पे जहां पर आपने रीवैल्यूएशन लिखा है वो टॉप पहली ही लाइन में लिख दोगे। 50% पार्ट में ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो पेज जहां से हमने फोल्ड किया था वहां पर सेंटर लाइन से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। सेंटर लाइन को थोड़ा सा ठीक रखा है आपके नॉलेज के लिए। उसके बाद लेफ्ट साइड पर 2 कॉलम आएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, और उसी तरह से राइट साइड पर भी 2 कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज। चलिए, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देंगे हम लोग। और यहां पर ये अकाउंट है तो ऊपर लिखेंगे लेफ्ट साइड पर डेबिट, राइट साइड पर क्रेडिट, और यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। क्लियर। तो पहले पेज पे तकरीबन 50% जितने पार्ट में ये हमने ड्रॉ किया। अभी उसी पेज पे बाकी के जो 50% पार्ट बचा है उसमें हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टाइटल प्रॉपरली लिखोगे और स्केल पेंसिल ले लेंगे। और यहां पर ध्यान रखना, बाकी के 50% पार्ट में हम टेबल ड्रॉ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट के लिए जितने पार्टनर्स एग्जांपल में दिए होंगे उतने कॉलम आएंगे। नॉर्मली आपको 3 पार्टनर के नाम दिए होंगे, 2 एग्जिस्टिंग होंगे, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ होगा। तो 3 पार्टनर के लिए हम लोग अमाउंट को कंसीडर कर सके इस तरह से टेबल ड्रॉ कराओगे। तो लेफ्ट साइड पर पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट के लिए 3 कॉलम, ठीक है। जितने भी पार्टनर के नाम दिए होंगे वो 3 नाम के लिए हम लोग जगह रखेंगे यहां पर। सेम राइट साइड पर भी पर्टिकुलर्स, और यहां पर 3 पार्टनर जो दिए है, आभा, बीना एंड रुसेल, तो उनके लिए ये टेबल ड्रॉ करेंगे। चलिए, इस तरह से आप टेबल ड्रॉ करोगे। और यहां पर अगेन ये अकाउंट है तो इसमें भी हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पर डेबिट, राइट साइड पर क्रेडिट, लेफ्ट साइड पर पर्टिकुलर्स, और पार्टनर कौन कौन है, आभा, बीना एंड रूसेल। उसी तरह से राइट साइड पर पर्टिकुलर्स। अमाउंट का कॉलम थोड़ा सफिशिएंट बनाना कि आप अमाउंट प्रॉपरली लिख सको, पेपर चेकर को अच्छे से दिखे, बीना एंड रूसेल। क्लियर। तो ये पहले पेज पे आधे पार्ट में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट और बाकी के आधे पार्ट में बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो थर्ड पेज होगा दोस्तों, उसमें स्टार्टिंग के 30% जितने पार्ट में हम लोग बनाएंगे हमारा तीसरा कैश एंड बैंक अकाउंट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। इसके लिए भी आप पेज को बीच में से फोल्ड कर दोगे। अगर अलग पेज है तो, सेम पेज है तो पेज फोल्ड हुआ ही होगा। 30% जितने पार्ट में ही बनाओगे क्योंकि इसके अंदर एंट्री बहुत कम होती है। और इसमें 2 ही कॉलम आएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। सिमिलरली राइट साइड पर भी पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। तकरीबन 30% जितने पार्ट में बनाओगे 5-6 लाइन का सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम लोग लिख देंगे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, राइट साइड पर भी पर्टिकुलर्स
अमाउंट रुपीज। ठीक है, और ऑब्वियस है कि अकाउंट है तो लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, ये लिखना तो कंपलसरी ही रहेगा। और इसी पेज में जो बाकी का 70% पार्ट बचा है उसमें हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, या फिर न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। और फिर पेज को बीच में से फोल्ड करोगे जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहेगी, और पूरा जो 70% पेज का बचा है उस पे ये टेबल ड्रॉ कर दोगे इस तरह से। तो मेरे साथ साथ ही आप देखते जाइए, समझते जाइए और टेबल ड्रॉ कीजिए। अभी ध्यान से दोस्तों कि ये बैलेंस शीट है, कोई अकाउंट नहीं है, तो इसमें वो लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट ऐसा नहीं आएगा दोस्तों। ये तो बैलेंस शीट है, तो लेफ्ट साइड को हम बोलेंगे लायबिलिटी या तो फिर कैपिटल एंड लायबिलिटी, अमाउंट रुपीज, और राइट साइड पर असेट्स एंड अमाउंट रुपीज। क्लियर? तो इस तरह से चारों के चार टेबल को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर दीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से हमने ये चार टेबल ड्रॉ किए। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों चीजें पहले पेज में आ जानी चाहिए, और दूसरे वाले पेज पे 30% जितने पार्ट पे कैश एंड बैंक अकाउंट, और बाकी के 70% जितने पार्ट में बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो जल्दी से इस तरह से टेबल को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके रेडी हो जाइए। चलिए दोस्तों, तो आपका टेबल ड्रॉ हो गया, मतलब कि पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी याद करिए हमारा सेकंड स्टेप क्या था, तो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस लिखने का और कैश एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया है तो वो लिखने का, और अगर रेयर एग्जांपल में करंट अकाउंट, पार्टनर के करंट अकाउंट दिए हो तो वो लिखेंगे। यहां पे हमको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और कैश एंड बैंक दिया है। तो चलिए कैपिटल अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। कहां लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 80,000 एंड 60,000। तो यहां पर क्रेडिट साइड पर कैपिटल अकाउंट में लिखोगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और ब्रॉट डाउन। कितने कितनी है? तो देखो आभा की अमाउंट है 80,000, बीना की है 60,000। तो आभा के कॉलम में 80,000, बीना के कॉलम में 60,000। क्लियर? इस तरह से लिख दीजिए, और जो भी लिख देते हैं उसको हम लोग टिक मार्क करते जाएंगे। चलिए ये दो चीजें हमने लिख दी। उसी तरह से कैश एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस 2,000 रुपीज हमको दिया है, उसको भी हम लोग लिख देते हैं कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर। कहां पे आएगा ये? कैश अकाउंट डेबिट साइड। तो इसको हम लोग कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी अमाउंट है? 2,000। क्लियर? तो हमारा सेकंड स्टेप जो है ओपनिंग बैलेंसेस लिखना कैपिटल के और कैश बैंक अकाउंट के हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप याद करो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम। अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर भी दे सकते हैं, असेट साइड पर भी दे सकते हैं। अभी मैंने आपको आगे भी समझाया हुआ है कि असेट साइड पर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम होगी ना, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा। तो वो जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसको लिखेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर। तो यहां पर देखिए दो चीजें ऐसी हमको दी हुई है, एक गुडविल और दूसरी ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। देखो मैं आपके लिए दोनों चीजों को हाईलाइट कर देता हूं, गुडविल एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आते हैं। तो ये जो 18,000 है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो आभा और बीना है उसके बीच में उनका ओल्ड रेशियो यानी कि ये 2:1 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं गुडविल, और डिस्ट्रीब्यूट करके कहां पे लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। इसकी वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको सीधा पोस्ट कैसे करना है वो दिखा रहा हूं। आप इलस्ट्रेशन के वीडियोस देखोगे सास स्मार्ट स्टडीज ऐप से, तो उसमें ये मैंने किस तरह से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की है उसका डिटेल वर्किंग भी बताया हुआ ही है। तो इलस्ट्रेशन देख लेना ताकि ये डिटेल वर्किंग समझ में आ जाए, वर्किंग लिख के। हालांकि एग्जाम में वर्किंग नोट की जरूरत नहीं होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम के डिस्ट्रीब्यूशन वाली। हाँ, ये दो जो चीजें आएगी वहां पर जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको वर्किंग समझाऊंगा। तो पहले गुडविल, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू गुडविल, और देखो अमाउंट है 18,000, जो आभा और बीना के बीच में उनके ओल्ड रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैलकुलेटर साथ में ले लीजिए। देखो यहां पर कैलकुलेटर पे 18,000 इंटू 2:1 यानी कि इंटू 2/3, क्योंकि 2:1, 2 + 1 टोटल शेयर हो गया 3। तो आभा के कॉलम में आएंगे अमाउंट के 12,000 रुपीज। तो
तो आभा के कॉलम में 12,000 और बीना के कॉलम में 18,000 इंटू 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 तो 6,000। तो आभा के कॉलम में 12,000, बीना के कॉलम में 6,000। तो गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई। और इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर उसको भी हम टिक कर देते हैं, 6,000 है तो यहां पर हम लिखेंगे डेबिट साइड पर टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, उसको भी यानी कि 6,000 को भी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सीधा कैलकुलेटर पे देखो 6,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 2/3 तो 4,000। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4,000 और बाकी की जो अमाउंट बचेगी यानी कि 2,000 वो बीना के कॉलम में फिर भी देख लो 6,000 इंटू 1/3 तो 2,000 वो बीना को मिलेंगे यहां पर जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर है उसके। तो असेट साइड पर जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम थी उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी लायबिलिटी साइड पर जो आइटम है उसमें से जब भी आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हो तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि उसमें कोई एडजस्टमेंट हो। इवन जनरल रिजर्व में भी एडजस्टमेंट हो सकता है। तो हम लोग एक बार ये बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट्स दिए उसको देख लेते हैं कि क्या कोई चीज ऐसी है जो कि जनरल रिजर्व या तो वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहला तो रूसिल जो कैपिटल और गुडविल ला रहा है वो है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर मशीनरी, प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। मतलब कि कोई एडजस्टमेंट यहां पर लायबिलिटी साइड पर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है जनरल रिजर्व, वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छा हो गया दोस्तों। सीधी ये अमाउंट हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कहां पे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो चलिए तीनों चीजों को लिख देते हैं। देखो जनरल रिजर्व की अमाउंट है 18,000 तो यहां पर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय जनरल रिजर्व, सेम जैसा हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसा ही है, बस असेट की जगह पे लायबिलिटी साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर अपने को पोस्ट करना होगा। तो देखो कैलकुलेटर पे 18,000 इंटू 2/3 तो क्या हो गई अमाउंट 12,000 जनरल रिजर्व की, 12,000 आभा की और 6,000 बीना की। उसी तरह से उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, तो यहां पर अपने को दिया हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 4,500 तो यहां पर हम लिखेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 4,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैलकुलेटर पे देख लो 4,500 इंटू 2/3 तो अमाउंट क्या हो गई 3,000 आभा के और उसी तरह से बाकी का 1,500 बीना का हो जाएगा, बट फिर भी देख लो 4,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 तो 1,500 किसको मिलेंगे, बीना को। तो वो बीना के कॉलम में लिख देंगे। और बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों तीसरी भी एक चीज अपने को दी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि 1,500 का ही है। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,500 रुपए को हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर देखो कैलकुलेटर पे 1,500 इंटू 2/3 तो अमाउंट हो जाएगी इसकी 1,000 आभा की, तो बाकी के 500 रुपए जो बचे वो बीना के। तो यहां पर बीना के कॉलम में 500 क्लियर। तो यहां पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है थर्ड नंबर का डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम असेट साइड वाली कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखी, लायबिलिटी वाली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखी। किसी का भी अगर यहां तक की चीजें का रिकॉर्डिंग बाकी है तो वीडियो को पॉज करके पहले लिख दीजिए। चलिए दोस्तों अगर यहां तक के स्टेप्स आपने कंप्लीट कर दिए हैं तो इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप क्या है, याद करो, न्यू पार्टनर की कैपिटल और गुडविल की ट्रीटमेंट। तो यहां पर हमारे लिए न्यू पार्टनर कौन है, रुसेल, जो कि 1,00,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है। तो 1,00,000 रुपए की जो वो कैपिटल ला रहा है रुसेल, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रुसेल्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्ट किया जाएगा और रुसेल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो चलिए कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लोग लिखेंगे टू रुसेल्स कैपिटल अकाउंट, टू रुसेल्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 1,00,000 रुपए और ये 1,00,000 रुपए रुसेल ला रहा है। तो रुसेल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कैश जो कि वो न्यू कैपिटल ला रहा है वो, तो रुसेल के कॉलम में 1,00,000 रुपए रिकॉर्ड करना है।
तो चलिए इसकी भी ट्रीटमेंट आप डाल दीजिए। ये रिकॉर्ड कर दिया हो दोस्तों, उसके बाद हमारे लिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए अपने को वर्किंग करना ही पड़ेगा वो क्या है, ₹24,000 एज गुडविल इन कैश, वो रूसिल लेके आ रहा है। अब रूसिल जो 24,000 गुडविल कैश में लेके आ रहा है उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कौन से रेशियो में, तो जो न्यू पार्टनर गुडविल के लिए अमाउंट लाता है जिसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको ओल्ड पार्टनर्स उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर ऑब्वियस है कि हमें सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस एग्जांपल में देखो आप, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दिया है, तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या आएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो पहले हम लोग बात करते हैं आभा की। तो आभा का ओल्ड शेयर क्या है, 2:1 यानी कि 2/3 माइनस न्यू शेयर, तीनों पार्टनर का हमको दिया हुआ है, न्यू शेयर कितना है देखो यहां पर 2:1:2, ये आभा, ये बीना और ये रुसेल। तो उसमें आभा का कितना हो गया 2/5, क्योंकि 2 + 1 + 2 टोटल 5 होगा, तो 2/5। तो यहां पर वर्किंग नोट में -2/5 एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यहां पर 3 से, तो 5 × 2 = 10 और यहां पर 3 × 2 = 6 अपॉन 15। तो 10 - 6 मतलब 4/15। और उसी तरह से अगर हम लोग बीना का देखें तो बीना ओल्ड शेयर कितना है 1/3 माइनस न्यू शेयर क्या है 1/5, क्योंकि 2:1:2 है, तो बीना का शेयर 1 हो गया, तो यहां पर भी एलसीएम 15 ही रहेगा। तो इसके लिए यहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 3 से, तो 5 × 1 = 5 और यहां पर 3 × 1 = 3 अपॉन 15, तो 2/15। तो यहां पर एसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 4:2, यहां पर एसआर इज इक्वल टू 4:2 या तो फिर 2:1 भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर। तो अभी हमको क्या करना होगा, जो रुसिल गुडविल की अमाउंट 24,000 रुपीज कैश में ला रहा है ना, ये उसको क्या करेंगे, आभा और बीना के बीच में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो रुसिल्स गुडविल, यहां पर हम लिखेंगे रुसिल्स गुडविल 24,000 जो कि वो कैश में ला रहा है, जो कि आभा और बीना उनके एसआर में यानी कि 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 24,000 इंटू 2/3, तो कैलकुलेटर पे देखो 24,000 इंटू 2/3, तो आभा को कितने मिलेंगे 16,000। यहां पर आभा की अमाउंट हो जाएगी 16,000। ये कैसे आ गए वो भी बता देता हूं, 24,000 इंटू 2/3 करके। और इसी तरह से बीना की अमाउंट क्या हो जाएगी, तो 24,000 इंटू 1/3, 24,000 इंटू 1/3, तो 8,000। ठीक है, वो कैसे आए, तो 24,000 इंटू 1/3 करने से। तो यहां पर अभी हम ट्रीटमेंट इसकी डालेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो वो क्या पोस्टिंग होगा, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर टोटल ये 24,000 होंगे। ठीक है, तो आभा के कॉलम में कितने जाएंगे, आभा को कितना मिलेगा 16,000 और बीना को कितना मिलेगा 8,000। ठीक है, तो चलिए पोस्टिंग करते हैं। कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखना है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आभा और बीना के अलग अलग हम लिख सकते हैं या साथ में भी लिख सकते हैं। कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, $24,000। अभी उसका स्पेसिफिकेशन आपको देना है तो आप दे सकते हो, आभा 16,000 प्लस बीना 8,000, और ये दोनों ही पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कैश ब्रैकेट में प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अमाउंट क्या है, आभा की 16,000 और बीना की 8,000। क्लियर। तो इसको पोस्टिंग कर दो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले ये वीडियो को पॉज करके ये वर्किंग नोट लिख दो। ये वर्किंग नोट लिख देने के बाद
कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर ये पोस्टिंग और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ये पोस्टिंग। इतना कर दीजिए तो इस चैप्टर का, इस एग्जांपल का इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों, अगर यहां तक की चीजें आपने रिकॉर्ड कर दी हो तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो जो भी एडजस्टमेंट दिए हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज के, वो देखेंगे और उसका पोस्टिंग करेंगे। इसमें वर्किंग नोट करना कंपलसरी नहीं है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और रिकॉर्ड करते जाते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 17,000, 17,000 से इंक्रीज करना है। तो यहां पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग 72,000 तो ऑलरेडी थे, उसमें 17,000 प्लस करेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो रूल याद करो, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो रीवैल्यूएशन के ऊपर प्रॉफिट है हमारे लिए, तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना इंक्रीज हुआ है, 17,000। और न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड पर हम लोग लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकेशन दिखाएंगे। आपको ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर 72,000 रुपीज दिए हुए थे, देखो ये रहे 72,000, इसके अंदर 17,000 प्लस करेंगे तो 72,000 प्लस 17,000, तो कैलकुलेटर पे देखें 72,000 प्लस 17,000, तो टोटल अमाउंट क्या हो गई 89,000। तो आउटर कॉलम में हम लोग लिखेंगे 89,000 और ये लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया हमने, तो ओल्ड बैलेंस शीट में उसको टिक कर देंगे, भाई चल तेरा काम हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग टिक। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 32,000, डिक्रीज्ड अप टू 32,000। इस ये देखो, ये एंड ये दोनों में डिफरेंस है, डिक्रीज्ड बाय 17,000 या इंक्रीज्ड बाय 17,000, मतलब 17,000 रुपए बढ़े या कम हुए। जबकि यहां पर क्या बोला है, डिक्रीज्ड अप टू 32,000, मतलब कम होके 32,000 रुपए न्यू वैल्यू हो गई है। तो ये 32,000 है ना, ये न्यू वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है, जो कि हमें एग्जांपल में दी है। रिड्यूस्ड अप टू या इंक्रीज्ड अप टू वर्ड यूज हुआ है, मतलब कि हमको न्यू वैल्यू दी है, तो 32,000 हो गए हैं। अभी ओल्ड बैलेंस शीट में देखो मशीनरी कितनी थी, 40,000 की थी, उसकी वैल्यू हो गई 32,000, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज कितना हुआ 8,000, 40,000 के 32,000 हो गए, मतलब 8,000। मशीन असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई मतलब हमारे लिए लॉस हुआ, लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लोग लिखेंगे टू मशीन 8,000। यहां पर आप अपने नॉलेज के लिए लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है कि 40,000 माइनस 32,000 करने से 8,000 मिले हैं। और न्यू बैलेंस शीट के अंदर अपने को मशीन की वैल्यू दिखानी पड़ेगी, ये लिखना कंपलसरी है 40,000 माइनस 8,000, जो वैल्यू डिक्रीज हुई वो, एंड न्यू वैल्यू वो तो हमें पता ही है कि न्यू बैलेंस शीट में लिखी जाती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर 8,000 और न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड पर 32,000 लिख दीजिए। चलिए अगर आपने यहां तक की चीजों को रिकॉर्ड कर दिया है तो उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। प्रोविजन फॉर बेड डेट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। देखो बीडीआर 10% रखना है डेटर्स के ऊपर, तो पहले तो डेटर्स देखो ये रहे 24,000 रुपीज के डेटर्स है, तो ऑब्वियस है कि उसके 10% करने जाओगे तो 2,400 बीडीआर होगा। पर यहां पर अपने को दिया कितना है 2,000 रुपीज। मैं आपको रफ में एक बार जल्दी से ये वर्किंग दिखा देता हूं, देखो डेटर्स 24,000, एडजस्टमेंट में बोला कि बीडीआर मेंटेन करो 10%, तो वो हो जाएगा 2,400। ये डेटर्स ये इंफॉर्मेशन थी, 2,400 न्यू बीडीआर होना चाहिए। ऑलरेडी गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट बीडीआर कितना दिया हुआ है 2,000 तो दिया हुआ ही है, तो उसको छोड़ दो। तो यहां पर 400 रुपए ये क्या हो गया एडिशनल बीडीआर, 400 रुपीज एडिशनल बीडीआर, जो कि हमारे लिए क्या है लॉस है, और लॉस होता है
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखा जाता है। तो ये 400 रुपए एडिशनल बीडीआर आया, तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे और न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड पर जो ओरिजिनल डेटर्स है उसमें से 2400 माइनस करो, या तो फिर डेटर्स में से जो 2000 बीडीआर माइनस की हुई है उसमें से 400 एडिशनल माइनस करो। दोनों ही सूरतों में अमाउंट तो सेम ही जाएगी। तो पहले ये वर्किंग को पॉज करके लिख दीजिए और उसके बाद इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर एडिशनल बीडीआर, एडिशनल बीडीआर 400 रुपए। और न्यू बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स ओरिजिनल हम लोग लेते हैं 24,000 के, तो उसमें से 10% यानी कि 2400 को माइनस करेंगे। तो कैलकुलेटर पे उसकी अमाउंट देख लो, 24,000 माइनस 2400, तो 21,600 ये आउटर कॉलम में जाएगा। तो इसको लिख दीजिए और एडिशनल बीडीआर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर 400 रुपए लिख दीजिए। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतनी चीज लिख दीजिए। चलिए अगर यहां तक का लिख दिया है तो उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये देखो ये डेटर्स वाला हो गया, तो यहां पर हम टिक कर देते हैं कि डेटर और बीडीआर हमने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर का प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट 1100, ये क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो 1100 रुपए लॉस रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर और लायबिलिटी है, तो ऑब्वियस है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, अमाउंट कितनी है 1100, और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर पोस्ट करेंगे। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जब हम लिखे ना, तो सबसे पहले ऊपर 4-5 लाइन ड्रॉप कर देना दोस्तों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो आएंगे वो हम लोग कैपिटल का बैलेंस को लायबिलिटी साइड पर लिखेंगे, तो उसके लिए 4 लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा 4-5 लाइन ड्रॉप कर दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल और अमाउंट 1100। क्लियर, तो ये भी लिख दीजिए। चलो यहां तक की चीजों को अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया हो तो उसके बाद चलो ये तो हो गया प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, ये तो दोस्तों हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सारी चीजों का जो एडजस्टमेंट थे उसका हमने पोस्टिंग कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोगों को एक बार ओल्ड बैलेंस शीट को चेक कर लेना है कि कोई भी ऐसी चीज है असेट या लायबिलिटी साइड पर जिसकी कोई इफेक्ट एडजस्टमेंट में नहीं आई है, तो उन चीजों को हम लोग उठा के एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में रख देंगे। तो देखिए यहां पर ऐसी कौन कौन सी चीज आई, तो पहले देखो स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, उसी तरह से और लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं आया। तो ये 4 चीजों को हमें एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में लिख देनी होगी। ध्यान से देखना है, कोई भी चीज ऐसी हो जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आया हो उसको हम न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहां पर देखो असेट साइड पर स्टॉक आएगा 36,000 का और इन्वेस्टमेंट 8,000। तो चलिए लिख देते हैं स्टॉक 36, इन्वेस्टमेंट 8। यहां पर असेट साइड पर स्टॉक 36,000 एंड इन्वेस्टमेंट 8,000। चलिए आप लोग भी लिख दीजिए इसे। और बिल्कुल इसी तरह से जो अनएडजस्टेड लायबिलिटीज आई है जैसे कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, तो उसको लायबिलिटी साइड पर लिख देंगे। तो क्रेडिटर्स जो कि अपने है 28,000 के, क्रेडिटर्स 28,000 और बिल्स पेएबल देखो क्रेडिटर्स हो गए 28 और बिल्स पेएबल है 12,000, तो उसको भी लिख देते हैं बिल्स पेएबल 12,000। तो बिल्स पेएबल 12,000। तो यहां पर दोस्तों हमारी सारी जो अनअफेक्टेड असेट्स और लायबिलिटीज थी वो भी रिकॉर्ड हो गई। तो अब हमारा फाइनल स्टेप टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करने का है। तो चलिए टोटलिंग एंड बैलेंसिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड पे 17,000 बड़ी अमाउंट दिख रही है, तो ऑब्वियस है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। तो जहां पर भी आखिरी इफेक्ट आई है उसके बाद 3-4 लाइन कम से कम ड्रॉप करेंगे और फिर टोटलिंग करेंगे। तो यहां पर लायबिलिटी साइड सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 17,000, उसी को लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड पर भी लिख देंगे। और अभी ये 17,000 में से कैलकुलेटर देखो
डेबिट साइड की अमाउंट को हम माइनस करते हैं, -8,000 -400 -1100, तो बैलेंस क्या आया दोस्तों 7,500। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो यहां पर हम लिखेंगे 7,500 टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि क्या होगा, आभा और बीना के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, देखो ये रहा 2:1। तो चलो कैलकुलेटर पे 75,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इंटू 2/3, तो अमाउंट आभा की हो जाएगी 5,000 और ऑब्वियस है कि बीना की बाकी की अमाउंट 2,500, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम लोग लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और आभा के 5,000 और बीना के 2,500। तो यहां पर इस तरह से हम लोग लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, टोटलिंग बैलेंसिंग। कैपिटल अकाउंट में तो हमेशा क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है, तो क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग करते हैं। चलो सबसे पहले हम आभा का टोटल करते हैं। तो आभा में क्रेडिट साइड पर देखिए 80,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 16,000 प्लस 5,000, मतलब टोटल हो गए 1,17,000। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1,17,000। सेम अमाउंट को हम लोग डेबिट साइड पर भी लिख देंगे और उसमें से डेबिट साइड की जो अमाउंट है उसको माइनस करते हैं, -12,000 एंड -4,000। तो बैलेंस क्या बचा दोस्तों, 1,01,000। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1,01,000, ये आभा का बैलेंस हुआ। इसी तरह से भी बीना का टोटल करते हैं। तो बीना में क्रेडिट साइड पर देखो 60,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 500 प्लस 8,000 प्लस 2,500, यानी कि 78,500 हुआ। 78,500 दोनों साइड पर लिखेंगे और उसमें से डेबिट वाली अमाउंट को माइनस करते हैं, -6,000 -2,000, तो बैलेंस क्या आया 70,500, तो उसे यहां पर लिख देंगे। और आखिर में है रुसिल। रुसिल की तो एक ही अमाउंट है और कुछ है ही नहीं, तो वही टोटल, वही यहां पर भी और वही हमारा बैलेंस भी। और ये तीनों क्या कहेंगे हम लोग, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके कहां पे लिखेंगे, न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। तो न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर हम लिखेंगे टू कैपिटल आभा बीना एंड रुसिल। आभा की अमाउंट है 1,01,000, बीना की अमाउंट है 70,500 और रुसिल की अमाउंट है 1 लाख। तो अभी इन तीनों का टोटल करके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आउटर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखो 70,500 बीना का प्लस आभा के 1,01,000 प्लस 1 लाख रुसिल के, तो टोटल 2,71,500, ये हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। अभी सीधा बैलेंस शीट पे नहीं जाना है, हमें याद है कि हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट है, उसका टोटलिंग बैलेंसिंग बाकी है। कैश अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है, जो कि सेम हम लोग क्रेडिट साइड पर भी लिख देंगे। तो देखिए डेबिट साइड का टोटल, कैलकुलेटर हाथ में रखोगे, 2,000 प्लस 1 लाख प्लस 24,000, तो टोटल 1,26,000 और यही हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितनी अमाउंट है, 1,26,000, कहां पे जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड पर। तो न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड पर हम लिखेंगे कैश एंड बैंक 1,26,000। क्लियर। तो चलिए अभी फाइनल स्टेप बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर देखो 2,71,500 प्लस 1,100 प्लस 28,000
एंड प्लस 12,000, तो अमाउंट कितनी हो गई 3,12,600। तो यहां पर हम लिख देंगे 3,12,600। अभी चेक करते हैं दोस्तों कि क्या इतनी ही अमाउंट असेट साइड पे हो रही है। तो देखो असेट साइड पर 89,000 प्लस 32,000 प्लस 21,600 प्लस 36,000 प्लस 8,000 प्लस 1,26,000। तो देखो दोस्तों 3,12,600 हो गया अपना एग्जाम्पल टैली। तो यहां पर हम लिख देंगे 3,12,600 अपना एग्जाम्पल टैली, सारी की सारी सही एंट्रियों के साथ फुल मार्क्स अपने सिक्योर। क्लियर? तो चलिए जिसका जो कुछ भी पार्ट बाकी है उसको जल्दी से आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के किसी भी कोर्स के लिए आप या आपके फ्रेंड्स या आपकी फ्यूचर स्टडी में सीए सीएस कुछ भी करना चाहते हैं तो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें। सबके डेमो सेशंस, डेमो मटेरियल्स, एप्लीकेशंस आप देख सकते हो और लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन के लिए आप साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें। साहस इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाई के लिए 3 अलग अलग ऑप्शंस देता है: ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स एंड साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप। जिन तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। दोस्तों एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा एक्सरसाइज का नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट में एग्जाम्पल नंबर 2 है। और टेक्स्ट बुक के अगर अंदर आप देखो तो एक्सरसाइज कैटेगरी में आपको 9th नंबर का एग्जाम्पल मिलेगा। और ये एग्जाम्पल भी एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आ चुका है। क्या कहा है देखो, आस्था एंड आहना आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज अंडर। ऑब्वियस है कि ये डेट आपको बोर्ड में लेटेस्ट वाली 2023-24 ऐसा देंगे। और यहां पर हमको लायबिलिटी साइड पर देखो क्या क्या चीजें दी है। कैपिटल दिया है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, ये चीज ऐसी है जहां पर कोई एडजस्टमेंट इफेक्ट हो सकता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम कैटेगरी में से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ध्यान से दोस्तों प्रोविडेंट फंड जो है ना वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम नहीं आती है, वो लायबिलिटी ही है। कई सारे स्टूडेंट गलती से प्रोविडेंट फंड या वर्कर्स सेविंग अकाउंट या वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। वो सारी चीजें लायबिलिटी है। कौन कौन सी बोली? एक तो प्रोविडेंट फंड, वर्कर्स सेविंग फंड या सेविंग अकाउंट, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये लायबिलिटी है, उसको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। बेड डेट रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जो कि सारी लायबिलिटी है। असेट साइड पे आप देखोगे तो गुडविल अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है, फिर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, कैश, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड पर दिया है, मतलब ये लॉस है दोस्तों। तो ये चीजें कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के बीच में, कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमको इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। तो देखो, दे एडमिटेड सोनू, सोनू के ट्विट्टू की स्वीटी या जो भी है वो, न्यू पार्टनर ऑन फॉलोइंग टर्म्स। तो देखो सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल एंड 7,200 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। न्यू पी एंड एल रेशियो अपने को एग्जांपल में दे दिया है, मतलब ये अपने लिए अच्छी बात है, अपने को पता चल गया कि देखो न्यू रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो तो एग्जांपल में होता ही है 100 पर, इस एग्जांपल में तो नहीं है। तो भाई याद करो, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर ओल्ड रेशियो एग्जांपल में ना दिया हो तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो इक्वल 1:1 होता है। और यहां पर न्यू रेशियो 4:3:3 दे दिया, तो सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना हमारे लिए काफी आसान हो गया। उसके बाद थर्ड, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 40,000, ये फर्म की गुडविल दी है, ठीक है, ये फर्म की गुडविल की वैल्यू दी है, इसका कनेक्शन इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट सेकंड और फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट को कनेक्टेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एक्सेप्टेड एट 3200, तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन, उसका क्लेम आया है, मतलब कि ये एडजस्टमेंट है। हम इसको सीधा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट डालेंगे और उसके बाद ही अगर कुछ पॉजिटिव बैलेंस बचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आहना विल टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 19,200, तो ये भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ कनेक्टेड है। देखो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका कनेक्शन है ये इन्वेस्टमेंट के साथ जो कि 20,000 का है,
और आहना जो कि पार्टनर है उसने उसको 19,200 में टेक ओवर किया। तो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है हमारे इस एग्जांपल के, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आप टिक कर दीजिएगा। देन कॉमन है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400 इज नॉट रिकवर्ड, यानी कि अक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए अनरिकॉर्डेड असेट हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड असेट जो कि हमारे लिए गेन होगा। देन एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल ऑफ 2000 व्हिच वाज ड्रॉन बाय क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड। बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एंड आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4800 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इतने एडजस्टमेंट दिए है और पूछा क्या है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस इट आफ्टर एडमिशन। तो यहां पर कौन कौन से टेबल बनाए जाते हैं जो कि आपको पता ही है। सबसे पहले वाले पेज पे आप बनाओगे 50% वाले पार्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसी पेज पे रिमेनिंग 50% पार्ट पे आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीन पार्टनर के नाम आस्था, आहना एंड सोनू, इस तरह से तीन पार्टनर के लिए तीन कॉलम बनाओगे, पेज को फोल्ड करोगे। ये सारी चीजें मैं आपको आगे एग्जांपल्स में समझा ही चुका हूं। तो 50% पार्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाकी के 50% पार्ट में इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। और नेक्स्ट वाले पेज पे ऊपर के 30% जितने पार्ट पे बनाओ कैश एंड बैंक अकाउंट, और बाकी के 70% जितने पार्ट में बना दो बैलेंस शीट। तो वीडियो को पॉज करके ये चारों के चार टेबल को आप अपनी नोटबुक में इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि टेबल ड्रॉ कर दिए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल एंड कैश एंड बैंक अकाउंट का जो बैलेंस दिया है वो लिखना होता है। तो यहां पर देखो, कैपिटल आस्था की 76,000 एंड आहना की 48,400। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, नॉट कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन। और आस्था की अमाउंट है 76,000 और आहना की 48,400। पैम्पलेट में से देखकर ही लिखना है, गलती ना हो, पैम्पलेट में से देख के लिखोगे 76,000 एंड 48,400। उसी तरह से पैम्पलेट में देखो, कैश अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ये रहा 16,000। तो जो चीज हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं उसको यहां पर ब्लू पेन से टिक मार्क कर देते हैं। देखो ये रिकॉर्ड हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया। कैश को भी हम लोग लिख देते हैं 16,000। कैश को कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे 16,000। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन 16,000। तो चलिए इतना लिख दीजिए। चलो दोस्तों, अगर आपने ये दो चीजें लिख दी है तो उसके बाद का थर्ड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स अमॉन्ग्स्ट ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहां पर आप देखोगे दोस्तों बैलेंस शीट में, तो ये दो जो चीजें हैं लायबिलिटी वाली, उस पर एडजस्टमेंट आ रहा है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पर जो असेट साइड पर तीन चीजें है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर को टिक करना है। कैश अकाउंट हमने रिकॉर्ड कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो इन तीनों को हम लोग कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे आस्था और आहना के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो देखो गुडविल है 8,400, तो यहां पर कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू गुडविल, और 8,400 इक्वल ओल्ड रेशियो, तो क्या हो जाएगा 4,200, 4,200। क्लियर? तो ये हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर जो कि 3,200 है। तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर वो भी कैपिटल में डेबिट साइड पर टू एडवर्टाइज कैंपेन एक्सपेंडिचर 32,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,600 होंगे। तो 1,600 1,600 और यहां पर भी 1,600। तो ये 1,600 1,600 दोनों के कॉलम में लिख दोगे तो 3,200 हो गए। और इसी तरह से पी एंड एल अकाउंट का भी बैलेंस असेट साइड पर दिया है जो कि लॉस है। तो टू पी एंड एल अकाउंट 2,000 यहां पर अमाउंट आएगी, क्योंकि 4,000 अपने को लॉस दिया हुआ है, तो दोनों के कॉलम में 2,000। चलो इतनी चीजें रिकॉर्ड कर देते हो दोस्तों। उसके बाद जो लायबिलिटी साइड पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम दी हुई है
उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फोर्थ नंबर का, वर्कमैन क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट 3200। और यहां पर लायबिलिटी साइड पर देखो, अपने को क्लेम कितने का दिया है, 4800। तो यहां पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम के लिए किस तरह से वर्किंग करना होगा, ध्यान से समझ लेना। पहले वर्कर कॉम्पेंसेशन क्लेम की अमाउंट एग्जांपल में अपने को दी हुई है 4800। तो यहां पर हम लिखेंगे वर्कर्स क्लेम, वर्कर कॉम्पेंसेशन क्लेम, वर्कर कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितनी दी हुई अमाउंट एग्जांपल में 4800। देखो ये 4800 ये हमने लिख दिया। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम एक्सेप्टेड, माइनस क्लेम एक्सेप्टेड जो कि कितने का है 3200, उसको माइनस करेंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो क्लेम एक्सेप्ट किया हुआ होता है वो न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाएगा, क्योंकि ये जो क्लेम हमने एक्सेप्ट किया वो लायबिलिटी बन गई। तो ये लायबिलिटी साइड पर 3200 को हमें लिखना पड़ेगा। अभी हमें क्या करना है कि ये जो रिजर्व की अमाउंट है 4800, उसमें से क्लेम की अमाउंट को माइनस करना है 3200। तो बैलेंस कितना बचा, 1600 रुपए। ये जो 1600 रुपए बचे ना, वो सरप्लस वर्कर कॉम्पेंसेशन रिजर्व है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 1600 जो कि पॉजिटिव अमाउंट है, 1600 बैलेंस ऑफ वर्कर कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ध्यान रखना, यहां पर वेरिएशन ये हो सकता है कि जितना रिजर्व हो उतना ही अगर क्लेम एक्सेप्ट हो जाता, मतलब 4800 का ही क्लेम आता, तो बैलेंस कुछ नहीं बचता। तो यहां पर कुछ भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती अमोंगस्ट पार्टनर्स, जो कि है आस्था एंड आहना। तो आस्था और आहना को कुछ नहीं मिलता, बट यहां पर अमाउंट बची है, तो ये आस्था और आहना के बीच में उनके ओल्ड रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आस्था को मिलेंगे 8000 और आहना को भी मिलेंगे 8000। अगर दोस्तों यहां पर ऐसा होता कि नेगेटिव अमाउंट आती, मतलब रिजर्व है 4800 की, पर वर्कर का क्लेम आ जाता 5000 का, तो वर्कर्स का क्लेम वो तो न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जितनी भी अमाउंट का होता है, जो कि 5000 होते हैं तो 5000 लिखते हैं। यहां पर 3200 है तो 3200 लिखेंगे। और उसमें ये अमाउंट नेगेटिव हो जाती, तो वो नेगेटिव को हम लिखते हैं रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर, जो कि आगे के एग्जांपल्स में कवर किया हुआ ही है। यहां पर क्या याद रखना है कि वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व में से हमने क्लेम की अमाउंट माइनस की, जो बैलेंस पॉजिटिव बचा उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी अपने को कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड करनी होगी यहां पर, तो यहां पर रिकॉर्ड होंगे एक तो ये 3200 जो कि न्यू क्लेम है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। तो यहां पर हम लोग टिक कर देते हैं कि कौन कौन सी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। एक ये रिकॉर्ड करेंगे और एक ये रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। ठीक है, ये कहां पर आएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय वर्कर कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्किंग नोट 1 पर से लाया है फॉर रेफरेंस पर्पस। अगर आपको जानना है कि अमाउंट कैसे आई, तो अमाउंट कितनी कितनी आई दोनों को, 8000 8000 नहीं है दोस्तों, 800 है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 800 और यहां पर भी हम चेंज करेंगे, ये 1600 है तो दोनों में 8000 नहीं 800 आएंगे। और इसके भी 800। ठीक है, चलिए तो ये 800 और 800 हमने लिख दिए। और एक्चुअल जो क्लेम एक्सेप्ट किया है उसकी अमाउंट न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आएगी वर्कर्स क्लेम करके, पर ऊपर 4 लाइन हम लोग ड्रॉप कर देंगे क्योंकि वो कैपिटल का बैलेंस हमें लिखना होगा। तो यहां पर 4-5 लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखेंगे वर्कर क्लेम एक्सेप्टेड 3200, 3200 का क्लेम एक्सेप्ट कर दिया तो वो लिख दो। चलिए तो पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करोगे, ये एक वर्किंग नोट लिख दीजिए, पहले ये वाला वर्किंग नोट लिख दीजिए और इसकी दो इफेक्ट, एक कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए वर्कर कॉम्पेंसेशन रिजर्व 800 और न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर 3200 ये लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर यहां तक की चीजें आपने रिकॉर्ड कर दी हो
तो उसके बाद नेक्स्ट वाला ये भी अपना इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम में से ही, जो कि क्या है, ये आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 19,200। पहले तो इन्वेस्टमेंट है कितने का वो देखेंगे और उसको कितने में ले जाएंगे, तब पता चलेगा कि इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहां पर देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 20,000, जो कि पार्टनर आहना 19,200 में ले जा रही है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है वही वैल्यू यहां पर हम लोग लिखेंगे, जो कि है 20,000, और उसको आहना कितने में टेक ओवर कर रही है, माइनस आहना पार्टनर टेक ओवर कितने में टेक ओवर कर रही है, 19,200 रुपीज में। तो यहां पर दोस्तों ये 20,000 का इन्वेस्टमेंट 19,200 में गया, मतलब 800 रुपए का क्या दिख रहा है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी नुकसान हुआ नहीं है बट अपीरेंटली 800 रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये जो 19,200 है जो कि आहना ले जा रही है, तो उसको हम लोग कहां पर लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर आहना के कॉलम में। अभी हम लोगों को क्या देखना है, 800 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई पर हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा है ना। तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 800 रुपए का है, सॉरी 1600 का है, उसमें से 800 रुपए हम लोग निकाल लेंगे नुकसान वाले। तो यहां पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, ये अपना एक पार्ट खत्म हुआ कि भाई 800 रुपए का नुकसान हुआ है, ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अपने पास है कितने का, 1600 का। उसमें से इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपने को नुकसान कितना हुआ, 800 रुपए का। तो यहां पर माइनस लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि है 800, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 800 रुपए से कम हो गई, जो कम हुआ है उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो अभी अपने पास बैलेंस कितना बचा है, तो अभी अपने पास बैलेंस बचा है, ये 800 रुपए को अगर हम माइनस करें तो 800 रुपए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 800 रुपए अभी भी बचे हैं। तो ये जो बैलेंस बचा वो सरप्लस है, पॉजिटिव बैलेंस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, जो भी ओल्ड पार्टनर्स है उनके बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आस्था एंड आहना, उन दोनों के बीच में उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1। तो ओल्ड रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दोनों के ही हिस्से में 400 रुपए आएंगे। तो इसके 400 और इसके 400, और ये पॉजिटिव बैलेंस था तो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर 400 रुपए 400 रुपए, ठीक है। तो चलिए इनका हम लोग पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आहना ने टेक ओवर कर लिया, तो 19,200 रुपीज ये हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट। आहना ने 19,200 में लिया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस बचा, कितना बचा, 400 800 बचे, जो 400 400 मिले, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो कि दोनों ही पार्टनर्स को 400 400 मिलेंगे। और न्यू बैलेंस शीट में से अभी इन्वेस्टमेंट चला गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पूरा आहना ने टेक ओवर कर लिया है। तो न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, टेकन ओवर। तो इन्वेस्टमेंट की कोई इफेक्ट नहीं आएगी, 800 रुपए नुकसान हो गया जो कि हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से माइनस कर दिया, और 19,200 रुपीज में आहना ले गई, तो वो आहना अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। तो यहां पर न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की कोई इफेक्ट नहीं आएगी। वर्किंग नोट लिख के ये दो चीजें, एक कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर आहना के कॉलम में 19,200, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के आहना और आस्था दोनों के कॉलम में 400 400 रुपए लिख दीजिए। चलिए ये वर्किंग नोट लिखिए और ये चीजों को रिकॉर्ड कर दीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए दोस्तों, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हमारा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हमारा स्टेप क्या आता है, न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर के हिस्से की गुडविल। तो यहां पर देखिए, सोनू विल ब्रिंग
80,000 एज हर कैपिटल, अपनी कैपिटल के लिए वो 80,000 और 7,200 गुडविल के कैश में ला रही है। तो पहले तो 80,000 कैश में ला रही है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर और सोनू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो चलिए सोनू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम लोग लिखेंगे बाय कैश, जो कि न्यू कैपिटल आ रही है वो 80,000, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर टू सोनू कैपिटल अकाउंट, जो कि वो 80,000 कैश में ला रही है वो। अब इंपॉर्टेंट चीज आई दोस्तों, गुडविल, और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहले तो अपने को यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो पार्टनर के लिए ओल्ड रेशियो हमको एग्जांपल में दिया हुआ है 1:1, और न्यू रेशियो ये भी अपने को एग्जांपल में दिया हुआ है, कितना है 4:3:3। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं 4:3:3। तो चलिए अभी दोनों आस्था और आहना का सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी यहां पर हम लोग आस्था को समझते हैं। तो आस्था का ओल्ड शेयर 1/2 माइनस 4/10। तो एलसीएम के लिए यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 माइनस 4/10 तो 1/10 आएगा। और उसी तरह से आहना, उसका भी ओल्ड शेयर तो 1/2 ही है, माइनस न्यू शेयर है 3/10। तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 3/10 तो क्या हो जाएगा 2/10। तो एसआर सैक्रिफाइस रेशियो अपने को फाइनल क्या मिला 1:2। दिस इज अवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि जो सोनू अपनी गुडविल लाएगी या उसके हिस्से की जो गुडविल बनेगी वो दोनों पार्टनर के बीच में 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना, गुडविल, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। फर्म की गुडविल अपने को एग्जांपल में दी हुई है। देखो फर्म की गुडविल कितनी है 40,000, और ये बोला है कि सोनू 7,200 उसके हिस्से की गुडविल कैश में ला रही है, बट उसका हिस्सा टोटल है कितना ये तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि फर्म की गुडविल दी है 40,000 और यहां पर सोनू का शेयर है अपने पास 3। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि सोनू के हिस्से की टोटल गुडविल क्या हो रही है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सोनूज शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे सोनूज शेयर ऑफ गुडविल, जो कि कैसे मिलेगा, तो फर्म की टोटल गुडविल है 40,000, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 40,000 इंटू सोनू का शेयर क्या है 4:3:3 यानी कि 3/10। तो कैलकुलेटर के ऊपर अब देखो 40,000 इंटू 3/10, तो उसके हिस्से की गुडविल हो कितनी रही है टोटल 12,000 रुपए। 12,000 सोनू के हिस्से की टोटल गुडविल है, पर एग्जाम्पल में अपने को क्या बोला है कि भाई वो उसमें से तो सिर्फ 7,200 ही कैश में ला रही है। देखो पहला ही एडजस्टमेंट 7,200 वो कैश में ला रही है, तो इसके दो पार्ट हम करेंगे, एक ब्रॉट इन कैश 7,200 और रिमेनिंग पार्ट नॉट ब्रॉट इन कैश रिमेनिंग। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी हुई, तो कैलकुलेटर के ऊपर 12,000 माइनस 7,200 तो कैश में आ गए, तो बाकी बचे 4,800। अब ये दोनों ही ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये 7,200 है, उसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आस्था आहना, और उनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 1:2। तो 7,200 इंटू 1/2, सॉरी 1/3, 1:2 है तो 1/3, तो आस्था का होगा 2,400 जो कैश में ला रही है उसके पार्ट में से, और आहना का यहां पर 7,200 इंटू 2/3, तो अमाउंट हो जाएगी 4,800। ठीक है, ये कैश में आ रहा है उसका पार्ट है, और रिमेनिंग पार्ट जो कि कैश में नहीं आ रहा है तो वो भी
डिस्ट्रीब्यूट तो सेम ही होगा, आस्था आहना, उन दोनों के बीच में उनके एसआर रेशियो 1:2 में, तो 4800 इंटू 1/3 तो 1600 और आहना के 4800 इंटू 2/3 तो 3200। अभी ध्यान क्या रखना है सर, इसको रिकॉर्ड कहां पे या कैसे करेंगे, पोस्टिंग इसका कैसे होगा, तो ये कैश में आ रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर होगा 7200 एंड कैपिटल अकाउंट आस्था और आहना में क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट में डेबिट होगा क्योंकि ये कैश में आ रही गुडविल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट आस्था और आहना कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और उसी तरह से जो हिस्सा वो कैश में नहीं लाया है उसके लिए सोनू का अकाउंट डेबिट होगा, सोनू का अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कैपिटल गुडविल कैश में ना नहीं ला रही है, और बाकी क्रेडिट इफेक्ट तो सेम रहेगी, कैपिटल अकाउंट में आस्था और आहना में क्रेडिट साइड पर। तो पोस्टिंग क्या क्या करनी होगी, एक हिस्सा जो वो कैश में ला रही है उसका, और दूसरा हिस्सा जो वो कैश में नहीं ला रही है उसका। तो पहले ये वर्किंग नोट को वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर दीजिए। अगर आपने ये पोस्ट कर दिया है, लिख दिया है वर्किंग नोट, तो अभी देखो जो पार्ट वो कैश में ला रही है 7200, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप चाहो तो सेपरेट सेपरेटली भी दिखा सकते हो कि भाई आस्था की अमाउंट कितनी है एंड टोटल 7200। इसकी दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएगी, तो बाय गुडविल, तो आस्था के कॉलम में जाएंगे 2400 और आहना में 4800, तो 2400 एंड 4800। ये जो वो कैश में ला रही है सोनू, वो गुडविल की ट्रीटमेंट हुई। अभी जो हिस्सा गुडविल का कैश में नहीं आ रहा है तो उसके लिए सोनू का अकाउंट डेबिट हो रहा है, जो हमने अभी वर्किंग नोट में देखा। देखो ये वाला सोनू के अकाउंट में डेबिट साइड पर 4800, बट वो दोनों पार्टनर के नाम से सेपरेटली लिखा जाएगा, टू आस्था टू आहना। ये प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है जो कि वो कैश में नहीं ला रही है सोनू, तो दोनों ने कितने कितने लेने हैं, 1600 3200, तो 1600 3200, और यहां पर बाय सोनू ब्रैकेट में गुडविल के ही, और आस्था के कॉलम में 1600 और आहना के कॉलम में 3200। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्किंग खत्म हुआ, इसको नोट डाउन कर दीजिए। चलिए अब अगर यहां तक की चीजें आपकी रिकॉर्ड हो गई हो दोस्तों, तो अभी अपने को क्या करना है, जो एडजस्टमेंट दिए है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज के, वो देखने हैं और एक एक की ट्रीटमेंट डालनी है। तो देखो पहला तो हो गया कैपिटल और गुडविल वाला, दूसरा इंफॉर्मेशन थी, तीसरा भी इंफॉर्मेशन थी, चौथा और पांचवा हो गया। छठे नंबर के एडजस्टमेंट से अपने को देखना है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400 इज नॉट रिकॉर्डेड, अपने लिए असेट है। अक्रूड इनकम है तो फायदा है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर, और न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट 2400, फायदा है इसलिए। अक्रूड इंटरेस्ट 2400, और इसकी दूसरी इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड पर अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400, क्लियर, लिख दीजिए। चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट, उसमें अपने को क्या बोला है, तो 7th नंबर एक्सेप्टेड बिल्स पेबल ऑफ 2000 विच वॉज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड। अभी ये थोड़ा अलग और हटके है, क्रेडिटर का जो बिल्स पेबल था वो यहां पर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया है, बट रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा भी नहीं हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों देखो हमारे क्रेडिटर्स थे, उसकी जगह पे हमने बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया, तो बिल्स पेबल भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी है। तो यहां पर क्या हुआ, क्रेडिटर्स कम हुए क्योंकि हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया, बट सामने बिल्स पेबल बढ़ भी गए।
तो कोई ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, रीवैल्यूएशन के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं, सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर ही ये क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे, बिल्स पेएबल में बढ़ा देंगे। तो क्रेडिटर्स देखो 12,000 थे और ये बिल्स पेएबल की अमाउंट कितनी है 2,000, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स वो क्या हो जाएंगे 12,000 माइनस 2,000 का बिल्स पेएबल आ गया तो 10,000। और उसी तरह से बिल्स पेएबल वो 6,000 के थे तो वो 6,000 के अंदर 2,000 ऐड हो गए तो अभी 8,000 हो गए। बस यहीं पे इसकी इफेक्ट सीमित है कि एक तरफ हमने क्या किया, हमारे क्रेडिटर्स कम कर दिए और बिल्स पेबल एक्सेप्ट हुआ था तो बिल्स पेबल बढ़ा दिया, तो ये वाला एडजस्टमेंट की भी ट्रीटमेंट खत्म हो गई। चलो पहले वो लिख दो बाकी हो तो। उसके बाद ये वाला 8 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। देखो क्या बोला है, कोई स्टूडेंट नॉर्मली क्या देखेगा यहां पर कि सर 20% कम कर देना है, तो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू अपने को यहां पर कितनी दी है सर 40,000, तो उसमें काम करते हैं अपने को 20% कम करना है तो 8,000 कम सर हो गया। नहीं दोस्त ये गलत है, लैंग्वेज को ध्यान से समझो। लैंग्वेज में क्या कहा है, बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग जो कि हमको दिए हुए 40,000 वो 20% लेस है देन उस मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से 20% कम है, अभी मार्केट वैल्यू तो अपने पास है ही नहीं, हमारे पास जो है वो तो क्या है बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू के हम 20% कट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट वैल्यू के 20% लेस है, तो यहां पर अपने को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर आपको वर्किंग नोट समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस, तो हम सपोज एज्यूम करेंगे, सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 100, तो उसके 20% लेस है तो डिक्रीज 20%, तो 20 कम हो जाएंगे, तो 80 रुपीज जो बची वो हमारे पास क्या हो गई बुक वैल्यू। ये ध्यान से समझना है, ये मैंने क्या किया ये समझ में आना चाहिए कि जो बुक वैल्यू है वो 20% लेस है देन मार्केट वैल्यू, तो हमने एज्यूम किया मार्केट वैल्यू को कि 100 है, उसके 20% कम किए तो 80 रुपीज ये हमारी पास बुक वैल्यू हो गई। तो अब हम लोग यहां पर स्टेप रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए, ध्यान से समझना कि अगर बुक वैल्यू 80 है तो मार्केट वैल्यू 100, तो हमको एग्जाम्पल में बुक वैल्यू दी हुई है 40,000, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, तो 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 आप करोगे तो कैलकुलेटर पे देख लो 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, तो मतलब 50,000 ये क्या हो गई मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहां पर दोस्तों हमारे लिए क्या हुआ गेन हुआ है, ध्यान से समझो। हमारे पास बुक वैल्यू कितनी है 40,000 एंड मार्केट वैल्यू हमने ढूंढी तो क्या मिली 50,000, तो मतलब गेन ऑन रिवैल्यूएशन 10,000 हुआ, तो ये 10,000 गेन कहां पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ के पहले ये वर्किंग नोट को लिख दो। अब हम इसका पोस्टिंग करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने 10,000, समझ में आया, इसका पूरा वर्किंग नोट समझाया। और न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड पर लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 थे प्लस 10,000 इंक्रीज हुए, तो टोटल कितने हो गए 50,000, लिख दीजिए। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। तो यहां तक की चीज अगर बाकी है कुछ भी तो वीडियो को पॉज करके या थोड़ा रिवाइंड करके लिख दीजिए, और ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 9th नंबर का एडजस्टमेंट, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4,800 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, तो प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब कि ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए गेन है, अनरिकॉर्डेड असेट हो गई, तो प्रीपेड इंश्योरेंस गेन है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 4,800,
और इसकी दूसरी इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड पर प्रीपेड इंश्योरेंस 4800। क्लियर? चलो ये भी एडजस्टमेंट हो गया है। तो अब क्या क्या चीजें बाकी बची है देख लेते हैं दोस्तों। देखो सारे के सारे एडजस्टमेंट यहां तक के तो हो गए। तो अभी अपने को क्या देखना है, असेट एंड लायबिलिटी में जो भी कोई ऐसी चीज है जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आया तो उसको हम एज इट इज अब लिख देंगे न्यू बैलेंस शीट के अंदर। तो देखो ऐसी कौन कौन सी चीज आई, गुडविल तो हो गया, लैंड बिल्डिंग का भी हो गया, मशीन का कोई एडजस्टमेंट नहीं आया तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट तो आना ले गई, डेटर का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, स्टॉक का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, तो ये तीनों चीजों को हम एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो चलिए ये तीनों ही चीजें हम लोग लिख देते हैं, डेटर्स, स्टॉक एंड मशीन बैलेंस शीट में असेट साइड पर। पहला है मशीन तो लिख देते हैं मशीन, हालांकि सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मशीन की वैल्यू 32,000, ठीक है। उसके बाद हमारे डेटर्स 25,200, वो भी एज इट इज लिख देंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं आया है, और स्टॉक 14,400। पैम्पलेट में से देख के इतनी चीजें लिख दो। अभी बिल्कुल इसी तरह से देखो कि लायबिलिटी साइड पर ऐसी कोई चीज है जिसकी कोई इफेक्ट ना ही हो, तो देखो लायबिलिटी साइड पर प्रोविडेंट फंड, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आया तो उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। उसके बाद बेड डेट रिजर्व, वो भी अपना एज इट इज रहेगा, जबकि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की इफेक्ट तो हम लोग दे चुके हैं। तो चलिए यहां पर प्रोविडेंट फंड लिख देते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर प्रोविडेंट फंड जिसकी अमाउंट है 6,400 एंड बेड डेट रिजर्व जिसकी अमाउंट है 8,000 रुपए। चलिए अगर यहां तक की सारी चीजें हमारी रिकॉर्ड हो गई है तो अब फाइनल स्टेज हमारा क्या आया, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करने का। तो यहां पर देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ही सारी चीजें, डेबिट साइड पर तो कोई अमाउंट ही नहीं है, तो क्रेडिट साइड की अमाउंट का हम लोग कैलकुलेटर पे टोटल कर देंगे। तो देखो 2,400 प्लस 10,000 प्लस 4,800, तो टोटल 17,200। और यही हमारे लिए रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बन जाएगा। तो उसी को हम लोग कहेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि आस्था और आहना के बीच में उनके ओल्ड रेशियो जो कि इक्वल ही है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो यानी दोनों के 8,600 8,600, तो दोनों में 8,600 8,600, और उसको हम लोग फिर कहां कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 8,600 8,600। क्लियर? और उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो पहले आस्था का कैपिटल अकाउंट का टोटलिंग करते हैं। देखो आस्था का देखना 76,000 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 2,400 प्लस 1,600 प्लस 8,600, तो टोटल कितना हो गया 89,800। तो इसे हम लोग यहां पर लिख देंगे 89,800, और इसी टोटल को हम डेबिट साइड पर भी लिख देंगे, और फिर डेबिट साइड पर से उसकी अमाउंट को माइनस करेंगे, डेबिट वाली 4,200 माइनस 1,600 माइनस 2,000, तो हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा 82,000। ये किसका बैलेंस बचा, आस्था का, तो ये हो गया 82,000। इसी तरह से अभी हम लोग आहना का टोटलिंग करेंगे। तो देखो आहना का टोटल 48,400 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 4,800 प्लस 3,200 प्लस 8,600,
तो टोटल क्या हो गया 66,200। तो यहां पर हम लिखेंगे 66,200 और इसी टोटल को हम लोग डेबिट साइड पर भी लिख देंगे 66,200। चलिए अभी ये 66,200 में से डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस करते हैं। -4,200 -1,600 -2,000 -19,200। तो टोटल कितना हो गया 39,200। ये बैलेंस बचा आहना का। और सोनू का तो एक ही अमाउंट आउट क्रेडिट साइड पर 80,000, वही हम डेबिट साइड पर भी लिख देंगे। और उसमें से ये 80,000 में से डेबिट साइड वाली अमाउंट को माइनस करेंगे जो कि है 1600 एंड -3200। तो अमाउंट हो जाएगी 75,200। तो यहां पर हम लिख देंगे 75,200। तो इसको हम लोग कहेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जिसको कहां पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। तो न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर हम लिखेंगे टू कैपिटल आस्था, आहना एंड सोनू। तो आस्था का बैलेंस क्या आया 82,000। तो यहां पर हम लिखेंगे 82,000। फिर आहना का 39,200 और सोनू के ट्विटू की स्वीटी का मतलब क्या सोनू का 75,200। तो अभी ये तीनों का टोटल फाइनल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 75,200 प्लस 39,200 प्लस 82,000। तो कितना हो जाता है 1,96,400। तो ये 1,96,400 को यहां पर लिख देंगे और फिर बाकी की जो भी लायबिलिटी साइड पर अमाउंट है उसका टोटल करेंगे। तो 1,96,400 प्लस 3,200 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,400 एंड प्लस 8,000। तो यहां पर दोस्तों हमारा टोटल बन रहा है 2,32,000। 2,32,000 मैं लिख देता हूं यहां पर 2,32,000। अभी असेट साइड पर चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहले कैश अकाउंट का बैलेंस ढूंढ लेंगे। तो कैश अकाउंट का अब देखो डेबिट साइड का टोटल 16,000 प्लस 80,000 प्लस 7,200। तो टोटल कितना हो गया 1,03,200। और क्रेडिट साइड पर तो कोई अमाउंट है ही नहीं तो वही बैलेंस हो जाएगा। तो हम इसी को कह देंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,03,200। और इसको हम लोग कहां पे लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट असेट साइड पर 1,03,200 कैश 1,03,200। और अभी हम लोग क्या करेंगे तो चलिए असेट साइड का टोटल करेंगे 2,400 प्लस 50,000 प्लस 4,800 प्लस 32,000 प्लस 25,200 प्लस 14,400 प्लस 1,03,200। तो देखो दोस्तों कितना मिला एग्जैक्टली लायबिलिटी साइड के टोटल जितना ही 2,32,000। मतलब अपना एग्जाम्पल कंप्लीट फोड़ के रख दिया अपन ने 2,32,000। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2,32,000 और अपना एग्जाम्पल सारी ट्रीटमेंट के साथ कंप्लीट सही हुआ तो फुल मार्क्स। जो कुछ भी आपका अगर इस एग्जाम्पल का नोट डाउन करना बाकी है तो नोट डाउन करें। अगर कुछ कंफ्यूजन लगा है तो वीडियो को रिवाइंड करके उतना पार्ट फिर से रिफर करें। और अगर आप एक्सीलेंट प्रैक्टिस एक्सीलेंट ग्रिप चाहते हो इस चैप्टर के ऊपर तो ये सारे के सारे जो सम्स है उसको दो दो बार अपनी नोटबुक में सॉल्व करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग